नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम अनेकार्थता के शब्द स्तरीय के विषय में भाग 1 में हमने कुछ चीज़ों को जाना था। आज भाग 2 में हम कुछ अन्य चीज़ों के विषय में जानेंगे। अनेकार्थता के कुछ अन्य स्रोत भी हैं। जैसे अनेकार्थता एक सामान्य स्रोत जातिवाचक भी है, जिसके कारण से अनेकार्थता प्राप्त होती है। जैसे फल कहा तो फल के अंदर सेब भी आता है, केला भी आता है, अमरूद भी आता है, अनार भी आता है, और भी जितने फल हैं वो सब आ जाते हैं। तो एक जाति को पूरे को बताते हैं। इसी तरीके से मिठाई कहा तो मिठाई के अंदर चाहे वो बर्फ़ी है, चाहे वो रसगुल्ला है, या रबड़ी है, कलाकंद है, जो भी मिठाइयाँ हैं वो सारी मिठाइयों को लिया जा सकता है। उसी तरीके से अब हम मिठाई के बाद हम और चीज़ों पे जा सकते हैं, नमकीन पर जा सकते हैं, या फिर हम अन्य जातिगत चीज़ों पे जा सकते हैं। जाति की पहचान के लिए, या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ की पहचान के लिए। मान ले रहने की ही चीज़ है तो रहने का एक घर है। घर तो एक सामान्य चीज़ है। घर में फ्लैट भी हो सकता है, आपका बंगला भी हो सकता है, आपका जो है सामान्य अन्य बहुत सारे जो घर बनाने के और स्ट्रक्चर हैं उनको यूज़ किया जा सकता है। तो इसी तरीके से अनेकार्थता अन्य बहुत सारे अनेकार्थता के जातिगत स्रोत जो है वो बहुत सारी सी चीज़ों को अपने एक शब्द में समेटे हुए होते हैं। इसी तरीके से शब्द संयोग स्तर पर अनेकार्थता होती है। शब्द संयोग जैसे असरकारी शब्द है, एक तो इसका असरकारी का अर्थ होता है, यानी सरकारी जो चीज़ सरकारी नहीं है उसको असरकारी बोलेंगे, और इसी को बोलेंगे असरकारी। असर और कारी यानी ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रभाव देने वाली है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। असरकारी है यानी जल्दी ही इससे फ़ायदा होता है, जल्दी अपना असर दिखाती है, तो असरकारी। इसी तरीके जैसे कि मैया मैं नहीं माखन खायो, तो मैंने माखन नहीं खाया। दूसरे शब्द में कहें मैया मैंने ही माखन खायो। केवल शब्द के एक ही शब्द है, लेकिन विभिन्न शब्द स्तरीय संबंध से वो अर्थ बदल जाता है। इसी तरीके से संस्कृत में ये सभंग श्लेष के कारण से होता है। जैसे परिचय कराने के लिए, जैसे हर्षचरित में हर्ष रचित नैषधीय चरित में दमयंती स्वयंवर में इंद्र, धर्मराज, कुबेर, वरुण और नल, इन सबको एक ही जो है छंद में उन्होंने प्रस्तुत कर दिया, यानी एक ही श्लोक के अंदर उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। जैसे देवः पतिर्विदुषी नैषद राजगत्या निर्णीयते न किमु न ब्रियते भवत्या नायम नलः खलु तवा तिमहान लाभो यद येन मुज्जसी भरः कतरः प्रस्ते। पांचों का परिचय समंग श्लेष की सहायता से इसमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से इसी तरीके से महाकाव्य में एक जो है राघव पांडियम है, जो 18 सर्गों में का महाकाव्य है, और इस महाकाव्य में 2 कथानक एक साथ चल रहे हैं, यानी रामायण और महाभारत दोनों एक साथ जो है चल रही है, और इसमें सभंग श्लेष द्वारा इस कौशल को प्रस्तुत किया है। तो ये एक अलग तरह की रचना है, लेकिन आप जब आप इसको देखेंगे खोल करके तब आपको पता लगेगा कि रामायण और महाभारत को दोनों को साथ में लाने की क्या वजह थी, क्या दिखाना चाहता है कि कब यथार्थ अपनी जगह। देखो, कृष्ण का जीवन पूरा यथार्थवादी है, राम का जीवन पूरा आदर्शवादी है। एक तरह से देखा जाए तो अपने ऊपर है कि आप किस तरीके से देखते हैं। कृष्ण ने यथार्थ जैसा जैसा जीवन आता गया, जीवन में देखिए जैसे उसका समय आया उन्होंने वही निर्णय लिए। जब कालियादह में नाग को उनको मारना था तो कालियादह में उन्होंने गेंद फेंकी और उतर गए उसके अंदर। अब वो यदि एक व्यक्ति सामान्य रूप से यदि जहाँ पर पता है कि नाग रहता है, सामान्य नाग को देख कर के भी व्यक्ति उस जगह पर नहीं जाता। कितनी विचित्र बात है, जब जन्म हुआ तो उसी यमुना से पार हुए जिसमें कालिया नाग रहता था, लेकिन उसने नुकसान करने की बजाय
कालिया नाग ने कृष्ण के ऊपर जो है छत्र रख कर के जो है उनका साथ दिया। और वही कालिया नाग जो है उसी कालिया नाग को पर कृष्ण ने नृत्य किया और कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हमारे बहुत सारे गोपी ग्वाल जो हैं वो बहुत परेशान होते हैं, ना यमुना जल ले पाते हैं, ना यमुना में स्नान कर पाते हैं। तो कृष्ण की आज्ञा मानकर वो कालिया नाग वहाँ से चला गया। तो ये कृष्ण की लीला थी। खैर, लेकिन यथार्थवादी, उन्होंने यथार्थ पर आधारित, मैं तो यहाँ पर यथार्थ की बात कर रही थी कि कृष्ण यथार्थ में यदि वो ये करते कि अपने ग्वालों से कहते कि इसमें मैं जाकर के कालिया नाग का वो क्या बोलते हैं, नाग को नाथूंगा, कालिया नाग को नाथने के लिए जाना चाहता हूँ, यानी उसको यहाँ से हटाने के लिए इस यमुना में कूदना चाहता हूँ, तो क्या वो ग्वाल नहीं डर जाते, क्या माता पिता नहीं डर जाते? डरे तो वो बाद में भी, लेकिन वो गए किसके माध्यम से? गेंद फेंक दी और गेंद के माध्यम से वहाँ चले गए। ये यथार्थ था। जब कोई समस्या का समाधान करना होता है तो जो लोग समाधान करने वाले होते हैं वो समाधान ढूंढते हैं कि समाधान कैसे करना है। कृष्ण उनमें एक थे कि वो समाधान ढूंढा करते थे। उन्होंने कभी भी समस्या को समस्या नहीं समझा, समस्या का समाधान ही किया है। जब भी किया समस्या का समाधान किया। इसलिए मेरे जीवन में कृष्ण का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि कृष्ण बिल्कुल यथार्थ। देखो, हर चीज़ जो किताब में लिखी हुई है उसको यूज़ कैसे करना है, यही तो ज्ञान है, यही तो योग्यता है, यही तो जीवन है, यही तो यथार्थ है कि आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। खैर, ये एक बड़ा टॉपिक है, इसको मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि जो संस्कृत के महाकाव्य है ये वाला जो राघव पांडियम, इसको आप पढ़ें तो इसमें आपको कृष्ण और मतलब महाभारत और रामचरितमानस दोनों दिखाई दे। रामायण और महाभारत जो वाल्मीकि की लिखी है और महाभारत, ये दोनों दिखाई देंगे। और तब आप इस निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि क्या कहने की बात, क्या कोशिश की है। पहले महाकाव्य लिखने की परंपरा थी, अभी महाकाव्य में इतना इंटरेस्ट नहीं है लोगों को, पढ़ते भी नहीं है। तो खैर, संस्कृत में तो अभी भी चलती है, तो वहाँ कोर्स में रखी हुई है, महाकाव्य को पढ़ाया जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अनेकार्थता की स्थिति में अर्थ निश्चय। अर्थ निश्चय क्या होता है? कई बार अनेकार्थता की स्थिति में अर्थ मतलब समझ में आ जाता है, कई बार अर्थ विनिश्चय हो जाता है, यानी उस अर्थ में एक दुविधा पैदा हो जाती है कि इसको स्वीकार दोनों में से किसको किया जाए। कई बार अर्थ समझ में आ रहा है, तब आप इजीली उसको अर्थ को आप ग्रहण कर लेंगे। कई बार अर्थ समझ में नहीं आता, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं और अर्थ समझ में नहीं आ रहा कौन सा अर्थ यहाँ पर प्रयुक्त होगा, तो ऐसी स्थिति भी कभी कभी आ जाती है। भर्तृहरि की कारिकाएँ बहुत चर्चित हैं। कारिकाओं का उदाहरण दे रही मैं। संसर्गो विप्रयोगश्च साहचर्य विरोधिता अर्थः प्रकरणं लिंगः शब्दास्यान्यस्य सन्निधिः सामर्थ्यमोचिति देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः शब्दार्थ स्यानवच्छेद विशेष स्मृति हेतवः। तो इस तरीके से उन्होंने अनेक अर्थता को दिखाने की कोशिश की है यहाँ पर। अब देखिए, एक संयोग से एक शब्द को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे सशंख चक्र हरि ये शब्द लिखा हो तो इससे क्या अर्थ निकलेगा? तो इससे सशंख चक्र हरि, सशंख चक्र मतलब हरि जो है वो चक्र को धारण किए हुए हैं। अब वो कौन, शंख और चक्र को धारण करने वाला कौन है? तो स्पष्ट है, हरि यानी विष्णु या कृष्ण। विष्णु ही आएगा, हरि नहीं, यानी कृष्ण नहीं, विष्णु जो कि चक्र को धारण करते हैं। विप्रयोग, यदि इसको ही हम उल्टे अर्थ में देखें विप्रयोग में अशंख चक्रो हरि, और जो शंख को धारण ना करे वो कौन है? तब भी हम कहेंगे विष्णु, क्योंकि शंख धारण करना और शंख ना धारण करना ये तो व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर है। लेकिन संसार में केवल शंख को और चक्र को धारण करने वाले सिर्फ एक ही वो हैं,